अशोक जी, आपसे बात शुरू करते हैं। दुखद घटना, निंदा करते हैं, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, इन वाक्यों की अतिरिक्त बात हम लोग रखेंगे, ये तो आती रहती है। अगर एक से सुन लो, सवाल तो सुन लो, अभी सवाल ही नहीं पूछा। अगर मुख्यमंत्री ने कहा कलेक्टर और वीसी प्राधिकरण के वीसीओ की बैठक में कि भाई गरीब की झोपड़ी में ताकत मत आजमाना, एक बात समझिए, जो वीडियो में चला रहा, तो इस अपराध में तो डीएम और एसपी को बुक हो जाना चाहिए था। नहीं, ड्राइवर चपरासी ननकू पनकू चनकू टनकू का नाम लिख के एफआईआर करा देंगे और एसडीएम का बाप का नाम अज्ञात, पता अज्ञात। मतलब मजाक है, एसडीएम अज्ञात में आता है। ये कैसे? मुझे याद है बनारस में, जहां से आप हो, बनारस में एक बार जो वो गिरा था, एक पुल का एक गाटर नीचे गिरा था ना, 18 में या 19 में है। तो बड़े बड़े अधिकारियों के, तब भी मैंने ये बात कही थी मुख्यमंत्री जी से, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम एफआईआर तो हुई दबाव में, लेकिन सबके बाप का नाम पता आता सब अज्ञात कर दिया। ये क्या है पांडे जी, ये कैसे चलेगा? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जो निर्देश दिया वो सबके सामने है। ये दुर्भाग्यजनक घटना है, निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई होगी। और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, जिसे डीएम है, एसपी है, जांच के दायरे में जांच होगी और निश्चित तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। होगी। उन्हें नाचने गाने से फुर्सत नहीं, कैसे कैसे कलाकार आपने एसपीडीएम तैनात कर दिए, इन्हें सचिवालय में रखो जो नाच गाने में ज्यादा है। नहीं, कोई भी पक्षा नहीं जाएगा। ईमानदारी के साथ बता रहे हैं कि अभी जिन लोग, कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है, लोगों के खिलाफ एफआईआर भी है। एफआईआर में अज्ञात नाम है, लेकिन एफआईआर तो है और निश्चित तौर पे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपने माननीय योगी जी के विचारों को भी सुना, निर्देश को भी सुना। अगर जिन अधिकारियों ने उनके इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया है तो निश्चित तौर पे पांडे जी आएंगे, अशोक जी आएंगे दोबारा आपके पास। मैं तो इस मामले में कबीर पंथी हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। इसको कलेक्टर को, कप्तान को जेल भेजो तो मैं मानूं मामला ठीक है। बाकी सब तो किस्सा कहानी है। जेसीबी का ड्राइवर पकड़ लिया, 2 सिपाही बंद कर दोगे, लेखपाल पटवारी जेल चले जाएंगे, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है हिंदुस्तान में? विभूति भाई, ये मैं समझ नहीं पाता, दुनिया भर में अतिक्रमण है, ठीक, और सबको पता है, ठीक, गगनचुंबी अतिक्रमण है। वहां कहीं कोई, मान लो गलती से कोई चला भी गया तो मुकदमे में वो मामला चला जाता है, वो मुंह हेंटता है, मस्त रहता है, ठीक। अधिकारी भी वहीं से मलाई लेते रहते हैं, फिर वो मलाई वितरित होती रहती है समान भाव में आगे। लेकिन क्या सारा सृष्टि का विकास उस दीक्षित की झोपड़ी ही रोके हुई थी? इसलिए अधिकारियों को लगा, कलेक्टर को भी, कप्तान को भी, कि जिले भर की फोर्स झोंक दो, बुलडोजर मंगाओ। और पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे थे क्या ये लोग? विभूति जी, नहीं, असल में जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण तो ही है जी। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसको बहुत ही असंवेदनशील तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। मैं चूंकि पूरी घटना से वाकिफ नहीं हूँ जी, मुझे इसमें तो थोड़ा संदेह है। जो वादी कह रहे हैं कि किसी ने जबरदस्ती उसे बंद करके वहां आग लगा दिया, ये हो सकता है थोड़ा अतिरंजित हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे कार्रवाई की गई है बहुत ही असंवेदनशील तरीके से हुई है। 2 जानें उसमें चली गई हैं और एक झोपड़ी को गिराने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़े, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। झोपड़ी तो 2-3 मजदूर हटा सकते थे, अगर उस झोपड़ी से ही सारी दिक्कत थी। तो ये बहुत ही असंवेदनशील तरीके से किया गया। अब हमें इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। सरकार ऐसी कार्रवाई करे जो एग्जाम्पलरी हो, जो उदाहरण बने दूसरों के लिए, ये होना चाहिए। विभूति जी, एक मेरे पास एक सवाल है। कोई मसला हो, ठीक, कितना भी गलत काम कर दिया हो आदमी ने, उसके प्राण संकट में हो तो शासन की जिम्मेदारी, पहले प्राण बचाओ, अपराध की सजा बाद में होगी। यही है ना नियम, यही थंब रूल है पूरे विश्व में। जब ये मां बेटी मृत्यु से जूझने लगी, आग दिखाई दी तो बुलडोजर ने छप्पर और गिरा दिया ताकि बचने का कोई सीन ना बचे। समझिएगा, फूस का छप्पर नीचे गिरेगा तो फिर तो मरना सा, और सारा अमला भाग गया। एसडीएम, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, चपरासी, बाबू, उनीम मुनीम, मुहर्रिर जितने थे सब
क्या इस यही जेल भर के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए? अगर कानून नहीं कहता तो कानून बदला जाना चाहिए। दो नहीं, लोग ठीक चिल्ला है, रहे, देखो। मर रहे, क्या वहां सिपाहियों को घुसना नहीं चाहिए था? विभूति जी, घुसना नहीं चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। ये तो नॉन प्रोफेशनल, जिसको गैर पेशेवराना कार्रवाई है, वो आप कह सकते हैं। सबसे पहली जरूरत तो थी कि उस आग को बुझाने की कोशिश होती। मुझे लगता है कि जो बुलडोजर का ड्राइवर था वो भी घबरा गया, बजाय उसको बाहर खींचने के जो मड़ई थी वो उसने इस तरह कार्रवाई की कि उन्हीं के ऊपर गिर गई और बाकी सब लोग भाग गए। वो कायरता थी। इन सब के खिलाफ कायरता के लिए तो मुकदमा होना ही चाहिए। और केवल इतने नहीं है विभूति बाबू, कुएं में भांग पड़ी है, कोई बच नहीं सकता, और बचने की कोशिश भी कोई करेगा तो हम बचने नहीं देंगे, ये वचन दे रहे हैं। जो जिंदा है अभी इस परिवार का मुखिया, वो जल गया था काफी, ठीक। अभी तक 24 नहीं 48 घंटे होने जा रहे होंगे, 36 घंटे, अभी तक उसको बरनौल भी एक ला के नहीं दिया। इसको भी छोड़ दिया जाए विभूति जी, इस बात को भी छोड़ दिया जाए। यही सिखाते हैं अधिकारियों को ट्रेनिंग में। देखिए, ये तो गैर पेशेवराना कार्रवाई है। जैसे मैंने कहा, ये अधिकारी तो बाद में, पहले तो मनुष्य है। हर मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि अगर कोई मर रहा है, कोई जल रहा है, किसी की जान खतरे में, तो दौड़ के उसे बचाने की कोशिश करता है। वहां से भाग जाना तो अपने आप में बहुत बड़ी कायरता है और ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कोई इसमें एग्जाम्पलरी कार्रवाई होगी, कोई ऐसी कार्रवाई जो दूसरों के लिए सबक बन सके। अगर सरकार ऐसा करती है तब तो फिर हम लोगों को सोचना चाहिए कि भविष्य में शायद इस तरह घटनाएं ना हो। बिल्कुल ठीक बात कही। मेरे जैसा आदमी हो तो 20-20 लाठी तो तत्काल सैंक्शन करे सबको। ये लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। ताहिरा हसन जी, मां और बेटी जीवित रोस्ट हो गए और सिस्टम भाग गया। मैं बहस में जा ही नहीं रहा कि वो किसका कब्जा था किसका नहीं था, ग्राम सभा की जमीन है, लोकसभा की जमीन है, छोड़ो, जाने दो भाई। जो गए थे 10-12 पुलिस वाले मुझे ऐंठते हुए, अरोगा दरोगा सीओ सर्किल ऑफिसर, मूंगफली खाने गए थे क्या ताहिरा जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है कि जिस तरह से एक गरीब परिवार की माँ और बेटी दोनों आग से झुलस के मर गई। और झोपड़ी को मेरे समझ में नहीं आता, बिल्कुल सही कहा विभूति जी ने, कि उसको हटाने के लिए वहां बुलडोजर की क्या जरूरत थी। और मुझे लगता है इसका संज्ञान सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीएम को लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि किसी गरीब को के घर को, झोपड़ी उन्होंने वर्ड यूज किया है, को बुलडोज ना किया जाए तो कैसे हुआ? और अगर हो गया तो अभी तक डीएम साहब बाहर कैसे हैं, एसपी साहब बाहर कैसे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि लड़की और उसकी माता, मतलब दोनों गई थी वहां पर, कई बार अपनी फरियाद लेके गई थी, तो उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। और ये मुझे उससे भी शर्मनाक लग रहा है कि जहां पर सबसे बड़े प्रदेश में, और कानपुर भी ऐसा शहर है कि जहां पे बराबर डीएम साहिबा को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए अपने काम में, तो वो इतनी व्यस्त है डांस में। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो डांस का भी मामला बड़ा खराब है। डांस का भी बड़ा मामला खराब। एक टिप्पणी में हल्की सी करके सुबैया जी के पास चलूंगा, सुधा जी के पास, विभूति भाई उसको अंदर से जरूर समझ जाएंगे। ये जो जिलों के वो उत्सव मनते हैं ना, सरकार के पास तो इतना बजट होता नहीं, और इनमें जो आप नाचने गाने वाले बुलाते हो हैं, कैलाश खेर और कुमार विश्वास और कौन कौन तमाम लोग हैं, कोई 10 लाख फीस लेता, कोई 15 लाख। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है भूमाफिया से, ये पैसा आता है चोरी चकारी करने वाले से। विभूति जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इनका पेमेंट कौन करेगा? क्या कानपुर की ट्रेजरी करेगी? नहीं ना। फिर तो जैसा शासन चलेगा वैसे ही चलेगा। सुमैया राणा, मुझे बताया गया कि 3 बजे तक मैंने चेक किया था कि कलेक्टर जो है वहां की, वो वहां घटना स्थल पर पहुंची नहीं अभी। आज 3 बजे तक मैं देख रहा था।
बताया कि मैंने पूछा कि आई थी, बोले नहीं आई। बताइए ऐसे अधिकारियों का क्या किया जाए? सर, पहली चीज तो ये कि जिस तरीके का डीएम साहब का डांस दिख रहा है, उनकी गंभीरता और उनका जो पोस्ट का डेकोरम है, जिसके प्रति वो कितना गंभीर है, वो साफ नजर आ रहा है। नाचना गाना कोई बात नहीं, हमारी शैली है, सब लोगों को शौक होता है, लेकिन एक पोस्ट होती है, उसका डेकोरम होता है। आप मतलब इस तरीके की खुले उसमें पार्टी में नाच रही है, तो उस पोस्ट की भी आपने कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंचाई है उसके डेकोरम को। और उसके बाद जो आपके विचार हैं, या जिस तरीके की आपके अंदर की इंसानियत है, या अपनी पोस्ट को लेके जो जिम्मेदारियां हैं, उसका जो हनन आपने किया है, वो उससे बड़ा नुकसान है। क्योंकि एक घटना घट जाती है, अगर हम उसको ये भी मान लें कि ये किसी वजह से घट गई, उसके लिए आप कितना अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही हैं, आप उस वक्त मैदान में कितना डट के उस चीज के लिए फाइट कर रही हैं, या अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप उनकी मदद कर रही हैं, सब कुछ पूरी तरीके से खाली था। सिंबलाइज कर दिया गया बुलडोजर को कि सरकार ऐसी है जो हर तरीके के उसको मिटाने के लिए भ्रष्टाचार को बुलडोजर चलाएगी, और वो बुलडोजर हर जगह इसीलिए बाकायदा दिखाया जा रहा है, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को खुले तौर पर कह रहे थे कि किसी भी किस्म की झोपड़पट्टी उसको गिराया ना जाए, पहले इंतजाम किया जाए, तो अगर सरकार की बात को उनके अधीन लोग नहीं मान रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स नहीं सुन रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो सरकार का क्या रवैया होगा वो तय होगा। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पे एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, इससे पहले भी पुलिस की बर्बरता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पुलिस वाले के यहाँ बुलडोजर नहीं चला। इससे पहले भी बच्ची का रेप होता है उसके अंदर, थाने के अंदर, लेकिन एसएचओ साहब के घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। हाथरस घटना पे वहां पे बुलडोजर नहीं चला, और मैं आपको यहाँ पे जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि इन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर सिर्फ आम गरीब जनता के लिए है। ठीक ठीक। मेरी रुचि बुलडोजर में इधर वाले चलाए उधर वाले कभी नहीं रही। सुधा जी, मूल प्रश्न ये कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वहाँ की, इसके संज्ञान में सारा मामला, चूंकि पहले ये विभूति जी आप भी एक बार इसको सुन लेंगे तो अपडेट रहेंगे। पहले जब जनवरी में इसका मकान गिराया था आके इन्हीं लोगों ने, तब ये परिवार गया था डीएम और कप्तान के यहाँ रोने, दोनों मिले नहीं, बोले बिजी हैं, ये कमर में छल्ला डाल के वो उलू लुलू करने के लिए डांस। अब वो माइक लिए घूम रहे स्टेज पर, नीली पीली लाइटें जल रही, डिस्को डांसर गाना गा रहे, कप्तान जिनको कप्तान बनाया। खैर वो तो योगी जी देखे क्यों बनाया, कैसे बनाया, अब इनको तो विदा करना ही पड़ेगा। खैर, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, अभी भी जो आज्ञा पत्र निकला था इस घटना के लिए कि फोर्स चलेगी, बुलडोजर चलेगा, रामलाल चलेंगे, श्यामलाल चलेंगे, और बिल्कुल युद्ध की तरह से सब लोग जैसे लंका चढ़ाई करने जा रहे वैसे जाएंगे, वो भी डीएम साहिबा को भी गई थी उसकी प्रतिलिपि, एसडीएम ने जो जारी किया था 3 पन्ने का, 3 पैरे का। इसका मतलब मैं छोटे मोटे चपरासी सिपाही होमगार्ड की बात में क्यों फंसे? पटवारी, न पटवारी स्वतंत्र निर्णय कर सकता है, न सिपाही, न जेसीबी का ड्राइवर। मसला ये है कि ये जो 2 बड़े अधिकारी हैं ये एफआईआर के लिस्ट से बाहर क्यों हैं?